आज गांधी को हम इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि गांधी आज अगर होते तो किस तरह कौन सा हथियार लगाते। हालांकि 1909 में जब गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना की उसमें उन्होंने इसका संकेत किया था, किंतु उस समय की जो हुकूमत थी उसने गांधी मुक्ति के बाद 48 में जब गांधी की हत्या होती है उसके बाद वे सब के सब मुक्त होकर अपने अपने ढंग से हुकूमत को चलाने में लगे रहे। नतीजा हुआ कि गांधी का दर्शन लोगों के सामने पूरी तरह से आ नहीं सका। आज अगर गांधी होते तो शायद ग्राम स्वराज्य की स्थिति कुछ और होती, पंचायती राज व्यवस्था कुछ और होती, कोरोना के संकट का हल भी कुछ और होता, और तो और ये हिंसा, ये सांप्रदायिकता, ये नफ़रत की भावना, इस सब का कहीं नामो निशान नहीं होता। आज जिन चीज़ों से सरकार, जनता, देश और विश्व की सामयिक परिस्थितियां गुजर रही हैं उसमें निश्चित ही गांधी हमारे लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमें इसे समझने की सख्त ज़रूरत है। यदि हम गांधी की ओर देखें तो हम पाएंगे कि गांधी के मार्ग में इन सब का समाधान है, न सिर्फ हल है बल्कि समाधान है। गांधी समाधान की बात करता है। हमने गांधी को वास्तव सिर्फ पढ़ा, कभी जी कर नहीं देखा, कभी अपने अनुभव में नहीं उतारा, इसलिए गांधी हमसे ओझल होता चला गया। वास्तव में गांधी जी ने जो जीवन जी करके दिखाया वह वही जीवन है जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। यह वही जीवन है गांधी जी का जो विवेकानंद देशभक्ति के रूप में नवयुवकों को आह्वान करते हुए कहते हैं। गांधी जी का वही जीवन है जिसे कभी सुकरात ने, कभी यीशु ने और कभी अरस्तु ने लोगों को अपनी ओर जीने के लिए प्रेरित किया। गांधी के समग्र जीवन में हम देखते हैं कि ईमानदारी उनके कर्तव्य के साथ, उनके पथ के साथ पूरी तरह से सराबोर है। आज उसी ईमानदारी की पुनः ज़रूरत है। हम सिर्फ बात न बनाएं, हम सिर्फ ढोल न बजाएं, हम सिर्फ गाल न बजाएं, बल्कि हम गांधी को समझें और उस दिशा में चलने का प्रयास करें। आज प्रयास ही नहीं हो रहा है। हम सब कहीं न कहीं गांधी के असली अपराधी हैं, क्योंकि गांधी जिस कायरता से बचने की बात करता है आज हिंदुस्तान का आम आदमी, इवन हुकूमत भी उस कायरता से परे नहीं हो पा रहा है जो गांधी की निडरता हमें सिखाने के लिए थी। अहिंसा को लोगों ने समझा नहीं। शस्त्र लेकर तो हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन बिना शस्त्र के प्रतिकार करने के लिए किस हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, किस साहस की ज़रूरत पड़ती है, यह गांधी को देखने से, पढ़ने से समझ में बात आती है। अभी कोरोना महामारी की बात है। हम सबको ज्ञात है, गांधी ने अपनी आत्मकथा में सत्य के प्रयोग में इसका वर्णन किया है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ प्लेग नामक महामारी फैली हुई। सरकार की ओर से किसी भी जहाज़ को आने नहीं दिया जाना है, लेकिन जहाज़ में ही गांधी को 14 जब तक जहाज़ बंदरगाह पर नहीं उतरता है तब तक गांधी क्वारंटाइन में रहते हैं। और जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, वहाँ की धरती पर जब आते हैं तो वहाँ भी गांधी क्वारंटाइन को पूरी तरह से मेंटेन करते हैं। क्वारंटाइन का मतलब है कि हम सेवा तो करेंगे समाज की, हम सेवा करेंगे दीन दुखियों की, लेकिन जो एक दूरी रखनी है जिससे संक्रमण का खतरा फैले नहीं, उस बात को ध्यान में रखते हुए तो गांधी रोगियों की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए दूरी को बराबर मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई दिखावा करते हैं, वो जानते हैं कि वास्तव में साफ सफाई या फिर संक्रमण से किस तरह से बचाव किया जाए, इसको गांधी अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए वह दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध होता है, दक्षिण अफ्रीका में जब वो जुलू का जब कार्यक्रम होता है, उसमें गांधी किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं। वास्तव में क्वारंटाइन का यह संदेश गांधी के जीवन में निहित है कि वह युद्ध में पीड़ित लोगों की सेवा करें और अपने आप को बचाते हुए करें। उनसे घृणा नहीं, उनसे नफरत नहीं, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करते हुए गांधी क्वारंटाइन होते हुए जैसे सेवा करते हमें भी करना चाहिए। साथियों, आज देश में जब कोरोना का संकट है और अपने चरम स्थिति पर है, लोग क्वारंटाइन होने से बचना चाहते हैं, डरते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए
कि महात्मा गांधी भी कभी क्वारंटाइन हुए थे। उन्होंने शारीरिक दूरी भी बनाई और सामाजिक व्यवस्था को भी पालन करते हुए, समाज की दूरी को भी बनाते हुए उन्होंने किस तरह से रोगियों की सेवा की, अपने मित्रों की टोली बना करके, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।